Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 3, that is concrete. In this video lecture, we will discuss about the water cement ratio, their importance and some parameters. Now first we will see the learning outcome, course outcome and program outcome of this video lecture. First, CO3 is mapped from this unit, that is prepare concrete of desired compressive strength. Now PO map, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 map from this unit. Now after completion of this video lecture, students will able select the water cement ratio for the given grade of concrete with justification. So these are the learning outcome, course outcome and program outcome of this video lecture. Now first we will see water cement ratio. फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये इस वीडियो लेक्चर का कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और हाउ विल यू डिफाइन वाटर सीमेंट रेशियो. क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट. क्या रेशियो है ये? एक रेशियो है किसका? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स. ये एक रेशियो है किसका? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट. और ये कहाँ यूज किया जाता है रेशियो? इन कंक्रीट मिक्स. जब हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो ये वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जाता है. वाटर सीमेंट रेशियो इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी. अब ये क्या है वाटर सीमेंट रेशियो? इट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी. ये वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट डफ अब्राहम सीमेंट रेशियो लॉ. ये एक अगेन साइंटिस्ट था और इसने एक लॉ दिया हुआ था रिगार्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो. अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना था? फॉर वर्केबल कॉन्क्रीट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ओनली डिपेंड्स ऑन वाटर सीमेंट रेशियो. अब इस साइंटिस्ट का कहना क्या था? और वी कैन से द स्टेटमेंट of this law is the strength of concrete is only depends on water cement ratio. So these are the Duff-Abraham water cement ratio statement. उसका कहना ये था कि जो भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो है उसी पर ही आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की. सो दीज आर दी वाटर सीमेंट रेशियो एंड डफ-अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो. ये दोनों चीजें डिफरेंट है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और डफ-अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है. एक की डेफिनेशन है और एक का स्टेटमेंट दिया हुआ है. देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो. सिग्निफिकेंस और वी कैन से इंपॉर्टेंस, इस वाटर सीमेंट रेशियो का क्या महत्व है, यदि हम इसे निग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा. फर्स्ट, द वाटर सीमेंट रेशियो प्ले वेरी वाइटल रोल इन कंक्रीट मिक्स. वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? एक वेरी वाइटल रोल प्ले करता है इन कंक्रीट मिक्स. वाइटल मींस इंपॉर्टेंट. ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ एनी कंक्रीट. देन नेक्स्ट क्या है हमारा? इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस. अब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो यदि कम हो जाता है तो क्या होगा? देन कंक्रीट बिकम हर्श. हर्श मींस कठोर. यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट मिक्सिंग में कम हो जाता है तो हमारा कंक्रीट क्या होगा? कठोर बनेगा एंड रिजल्टिंग हनी कॉम्बिंग और पोरस नेचर. जैसे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा कंक्रीट मिक्स में, वो क्या होगा? हमारा प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, जिसके कारण हमारा वो कंक्रीट जो है वो हर्ष बनेगा और जिसके रिजल्ट हमको क्या मिलेंगे? एक तो उसमें हनी को मतलब छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और पोरसी नेचर, उस पर छोटे छोटे पोरस फॉर्म हो जाएंगे
देन नेक्स्ट, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर, हमने पहले सेंटेंस में क्या देखा था कि कम हो जाता है तो क्या होगा, अब देख रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा। इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर देन कॉन्क्रीट अंडरगो सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कॉन्क्रीट अंडरगो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। यदि वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो गया उसमें तो क्या होगा, हमारा सीमेंट स्लरी एक साइड चली जाएगी और हमारा कोर सेग्रीगेट एक साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आप डे टू डे लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम यदि किसी मिक्स में बनाते हैं और एकदम से यदि वाटर ज्यादा होता है तो वो सीमेंट स्लरी एक साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो आफ्टर वाइब्रेशन और प्लेसिंग वो क्या होता है, वाटर लेवल टॉप सरफेस पे आपको दिखती है। ये आपको सबसे ज्यादा दिखेगा जब आपका सीमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपने देखा होगा ज्यादा वाइब्रेशन होने के बाद आपके ऊपर में एकदम स्लरी दिखती है। तो ये किसके कारण होता है, यदि आपके कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो गया तो। Therefore, water cement ratio should be optimum, which is depends on grade of concrete and exposure condition. इसीलिए क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो हमने क्या करना है, ऑप्टिमम चूज करना है, विच इज डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड एक्सप्लोजर कंडीशन। मतलब जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये किसके ऊपर में डिपेंड होता है, और वी कैन से ये वेरी होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और एक्सप्लोजर कंडीशन। जो भी हमारी एक्सप्लोजर कंडीशन है और जो भी हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो वाटर सीमेंट रेशियो वो प्रॉपरली उस कॉन्क्रीट में मिक्स करना। वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम IS 456 2000। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला उसने कि जो वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे सिलेक्ट करना है, फ्रॉम IS कोड, कौन सा लेकिन 456 2000। इस IS कोड में आपको हर एक ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो ऐड करते हैं वो उसमें मेंशन किया हुआ है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। नाउ वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। अब हमने देखा था लास्ट सेंटेंस में कि वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम IS 456 2000। तो कुछ ग्रेड्स के हम रेशियोज देखते हैं कि उस IS कोड में कितने दिए हुए हैं। द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 10262। अब ये जो ग्रेड है इस ग्रेड के लिए कितना रेशियोज और वी कैन से वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, ये किस में दिया हुआ है आपके IS 10262 में। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको एक साइड में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और एक साइड में वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है। यदि आप M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट मिक्स कर रहे हैं तो उसमें कितना वाटर रेशियो लगेगा आपका, वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। यदि आप M25 ले रहे हो तो 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा आपका। 0.30 है तो आपका 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा। M35 ले रहे हैं आप तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 रहेगा। यदि आप M40 लेते हैं तो आपका 0.40 वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा। अब ये जो रेशियोज ये कहाँ से आए हुए आपके IS 10262 में, ये हम अपने मन से ले नहीं रहे, ये IS कोड ने मेंशन किया हुआ है कि यदि आप XYZ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको इतना वाटर सीमेंट रेशियो लेना है। सो दीज आर दी water cement ratio for different grade of concrete. Now summary of this video lecture. After watching this video, students are understand concept of water cement ratio law. हमने water cement ratio की definition देखी, फिर हमने Duff-Abraham water cement ratio law का statement देखा। Then significance of water cement ratio, क्या importance है water cement ratio के, कम होता है तो क्या होगा, ज्यादा होता है तो क्या होगा, हमें कहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करते आना चाहिए। एंड देन वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हमने कुछ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना चाहिए वो भी हमने लास्ट एक टेबल में देखा हुआ है। सो दीज आर दी समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।